पैसों का पेड़ कैसे लगाया जाता है। हम लोगों ने बचपन से ही सुना होगा कि पैसे पेड़ पर उगते हैं, जो तुमको तोड़ के ला के दे दे और तुम अपना काम कर लो। वास्तव में पैसे पेड़ पर उगते हैं, बस आपको इसको समझना होगा। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान अगर धनवान बनना चाहता है तो उसको ये समझना होगा कि अगर शुरू से ही बचत और निवेश किया जाए तो पैसे जिस तरह पेड़ पे उगते हैं हमेशा, यानी कि तोड़िए और अपना यानी काम कर सकते हैं। उसी प्रकार आप ये देख सकते हैं कि ये पेड़ है और यहाँ पे दर्शाया गया है कि ये पेड़ में पैसे उग रहे हैं और अब हम इसको जितना ज़रूरत है उतना यानी कि पैसा यानी कि पैसे को तोड़े और अपना खर्च करके अपना ज़िंदगी चला सकते हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि ये जो पेड़ है, ये पेड़ है निवेश का पेड़ है। अगर कोई भी धन अगर हम उसको बचत करते हैं, उसको वाटर समझ लीजिए, पानी समझ लीजिए, कि अगर पानी जिस तरह पेड़ को बड़ा होने के लिए यानी कि पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अगर जो हम पैसा बचत करते हैं उसको पानी समझ लीजिए। और बार बार अगर पेड़ अगर सूख रहा हो तो उसमें पानी हम डालते हैं तो वो हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार किसी भी कंपनी का अगर हम स्टॉक्स खरीदते हैं, अगर वो यानी कि गिर रहा है और अच्छी कंपनी है और उसमें हम पानी डालते हैं तो वो फिर से हरा भरा हो जाता है। इसीलिए हमको लंबे समय तक उसमें निवेशित रहना होगा। लंबे समय तक, मान लीजिए आप एक पेड़ रोपते हैं, ये पेड़ रोपने के बाद जो है आप उसमें बचत करते रहिए और उसमें जो है ना कि पैसा आप डालते रहिए। बस आपको यही कंटिन्यू रखना है। प्रत्येक मंथ जो भी आप कमाते हैं उसमें से कुछ परसेंट बचा के, अगर 20% भी अगर बचा लेते हैं आप अपना खर्च और नीड और बाकी सब ज़रूरतें पूरा करने के बाद, अगर 20% भी बचाते हैं, अगर आप ज़रूरतें पूरा करने के बाद बचेगा तो आपके पास नहीं बचेगा। पहले ही जो भी आप कमाते हैं, जो भी सैलरी मिलती है, उसका 20% आप जो है ना निवेश के खाते में डालिए। और निवेश कब होगा? जब बचत होगा। तो ये बचत जैसे आप किए और ये बचत को जो है ना निवेश, जो यानी कंपनी का शेयर है, मान लीजिए कि ये 10 कंपनियां हैं, इस 10 कंपनियों का अगर हम शेयर खरीदते हैं, समझिए कि पैसे का यानी कि वो निवेश जो है हमको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके वो देगा। वो पेड़ जब बड़ा होगा, मान लीजिए 10 कंपनी है, 10 कंपनी मान लीजिए 10 तो पेड़ है मान लीजिए, और लेकिन सारा का सारा एक ही में समाहित है। ये 10 कंपनियां हैं ना, जो 10 कंपनी का शेयर्स हम खरीद रहे हैं, सारा यानी पेड़, इसमें पपीता भी फल रहा है, फल भी फल, आम भी फल रहा है, या कुछ भी जो चीज़ आपको आवश्यक है, यानी कि वो सब चीज़ का हम यानी कि पेड़ रोप दिए और हर महीने में कोई ना कोई वस्तु हम यानी कि ज़रूरत तो हमको पड़ता ही, हम उसको खरीद रहे हैं और उसके लिए पैसा चाहिए। तो अगर हम जो सामान खरीदते हैं उसी कंपनी का अगर शेयर खरीदते हैं, अगर 10 कंपनी का हम शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है, और उसमें जो है ना जब जब हमको जो है ना बचत होता है पैसा, जब जब बचत होता है, इसी 10 कंपनियों में से जिसका हम पेड़ लगाए हैं 10 कंपनी का, लेकिन वो सब एक में कम मोह है। ये जो पेड़ है ना एक में ही है, वो 10 जगह रोपने की आवश्यकता नहीं है। एक ही डीमैट अकाउंट से आप हज़ारों कंपनियों के शेयर्स खरीद सकते हैं। समझिए वो जो निवेश का जो पौधा है, ये डीमैट अकाउंट है। निवेश का जो ये पौधा है डीमैट अकाउंट है। डीमैट अकाउंट में आप जो है ना कि 10 अच्छे अच्छे पेड़ जो होते हैं वो लगाइए। 10 कंपनी के अच्छे अच्छे कंपनियों के शेयर जो रोज़मर्रा में आप यूज करते हैं उसको आप खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद उसमें जो भी आप कमाते हैं उसको हर महीने निवेशित रहिए उसमें। हर महीने, चाहे 2000 बचा रहे हैं, 3000 बचा रहे हैं, 5000 हम बचा सकते हैं, तो हर महीने उसको अगर जितना अधिक से अधिक बचा सकते हैं उसमें हम डालते रहें। बचत करना है, बचत करने के बाद उसमें डालते रहें। वो जो निवेश का पेड़ है वो एक दिन इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, कंपाउंडिंग के कारण लंबे समय में बहुत ही असर करता है। आप हमारे पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। तो वो लंबे समय में बहुत ज़्यादा काम करेगा। अगर आप 2000 रुपया भी प्रति मंथ बचाते हैं, ठीक है, अगर आप इस सिस्टम से अगर शेयर खरीदते हैं, अगर एफडी में रखते हैं तो वो 6 से 7% ही बढ़ेगा। अगर वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है अगर 2000 रुपया पर मंथ, ठीक है, और 20 साल तक आप इसमें निवेशित रहते हैं। मान लीजिए कोई बच्चे की उम्र 15 साल 16 साल है और अभी से ही वो बचत करता है और उसको अपना शादी जब होता है उसके कुछ वर्षों में उसको रिटायरमेंट लेना है 10 से 15 साल में, तो उसको करना क्या होगा कि 2000 रुपया, यानी कि चाहे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा हो या किसी भी माध्यम से वो अगर बचत कर रहा है, उसके बाद जो है ना वो जो है 20 साल तक अगर 2000 रुपया अगर बढ़ाता नहीं भी, अगर बढ़ाए हर महीने तो और अच्छी बात है, तो बहुत ज़्यादा धन बनाया जा सकता है। लेकिन अगर 2000 रुपया प्रत्येक मंथ क्या करता है, वो बचत करता है और बचत करके जो है यानी कि ये जो वाटर है इसको जो है ना कि निवेश करता है निवेश के पेड़ में, और ये निवेश का पौधा एक दिन इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा कि इसमें डिविडेंड हो गया, स्टॉक प्राइस बढ़ने से, यानी कि 10 पेड़ है, कभी ये बढ़ा,
कभी ये बढ़ा, कभी कोई मान ली HUL, कभी कोई भी कंपनी है, मान ली ऑटो सेक्टर का है, टाटा है, कुछ भी है, सब कंपनी का शेयर हम खरीद रहे हैं। जब जब जो गिर रहा है उसको खरीदते जा रहे हैं, अब उसको बेच नहीं रहे हैं 20 साल तक। अगर 2000 रुपया प्रत्येक मंथ जो है अगर इसमें निवेशित रहता है, नॉर्मल सी बात है कि स्टॉक मार्केट में 20% का ग्रोथ कंपाउंडिंग जो है ना बनाया जा सकता है आराम से। कोई कोई तो यानी कि 50% 60% भी बनाते हैं, लेकिन नॉर्मल जो इंडेक्स फंड की तरह उस बनाया जाए, उसमें अगर 20% से ग्रोथ करती है, तो जब ये आपका 20 साल तक अगर आप निवेशित रहते हैं तो ये पैसा 63-64 लाख के बराबर हो जाता है। आपका जो पैसा टोटल जमा आपका पैसा हुआ 4,80,000 रुपया, 4,80,000 रुपया। अब ये सोचिए, आदमी तो ये सोचता है 4-5 लाख ही जमा हो गए तो बचत करके क्या करेंगे, लेकिन अगर आप सही एसेट क्लास में आप उसको निवेश करते हैं, अगर सही एसेट क्लास में आप निवेश करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड होकर बहुत ज़्यादा धन क्रिएट कर सकता है। और जब जो वो धन जब आपको मिलता है, अब मान लीजिए कि इसमें 63 लाख रुपए हमको हो गया और हम बराबर निवेशित रहते हैं और अपना कंटिन्यू रखते हैं, तो ये प्रत्येक मंथ जो है ना कि आप 1 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये पैसा तो बढ़ रहा है। ये जो पेड़ है मेरा, जो पैसे का पेड़ बोलते हैं ना, पैसा का पेड़, पैसा पेड़ पे उगता है, रियल में पेड़ पे उगता है, बस इसको समझने की आवश्यकता है, उसको समझाने की बच्चों को आवश्यकता है। पैसे पेड़ पे उगते हैं, बशर्ते उस निवेश के जो बचत हम करते हैं उसको निवेश करना होगा, वो निवेश का पौधा लगाना होगा। निवेश का पौधा लगाने से ही जो है आप धनवान बन सकते हैं। और हर बच्चे का सारा प्रॉब्लम जो उसके जीवन में आता है, आप नहीं रहते हैं, आपके बच्चे बड़े होते हैं और किसी कारणवश आप यानी कि उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं, तो यही बचत जो है, बचत जो वाटर है, जो पानी है, वो अगर जब जब ये पेड़ में दिक्कत होता है, जब जब मेरे पास पैसा आता है तो हम ये पानी डालते हैं, पानी डालते रहते तो ये हरा भरा हमेशा रहता है। अब ये नहीं देखना है कि बाजार कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, आप उसमें निवेशित रहे। निवेशित होने के बाद जो है ना, अब ये पेड़ इतना विशाल का एक दिन हो जाएगा। अगर बच्चा आपका कमाएगा भी नहीं है, हम काम भी नहीं करते हैं, तो इसी के माध्यम से जो कंपनियां हैं जो काम कर रही है हमारा, क्योंकि हम उसमें हिस्सेदार बन चुके होते हैं, तो लंबे समय में ये इसी से 10 से 15 साल अगर इसमें निवेशित रहता है, इसी से इतना पैसा आते रहेगा। जैसे पेड़ में डिविडेंड मिला थोड़ा सा, भाई जिस तरह फल हर सीजन में आता है, तो भाई जब जरूरत है तो आप फल तोड़ के बेचते हैं कि ना, आम का पेड़, ऐसा पेड़ जो एक बार लगाने के बाद लाइफ टाइम आप, आपके बच्चे और उनके बच्चे सबको ये फल देते रहेगा, बशर्ते पेड़ को काटना नहीं है, वो निवेशित रहना है उस धन को, ताकि घर में जो खर्च है, आपको 1 लाख रुपया महीना अगर हमको खर्च करना है, या 2 लाख रुपया भी आप कुछ साल बाद कर सकते हैं, 2 लाख, ठीक है, प्रत्येक मंथ आप खर्च कर सकते हैं, इतना पैसा आपके पास हो जाएगा। क्योंकि ये पैसा जो आपका 63 लाख बना, ये तो सारा का सारा निवेशित है। और अगर ये 20% से ये फिर भी ग्रो कर रहा है, तो आप समझिए कि कितना रुपया यानी कि हर महीने हमको हो रहा है। हर साल आप जो है ना कि यानी कि 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया, जिस तरह ना कहते हैं हमको सैलरी मिलेगा या पेंशन मिलेगा, सरकार कोई फंड दे देता, भाई हमको भी सरकारी नौकरी होता तो हमको भी फंड आता, तो कैसे आएगा? यही एक माध्यम है। जिस तरह सरकारी जब कोई जॉब करता है तो उसमें क्या होता है कि हमको एहसास नहीं होता और हम लोग का कुछ पैसा कटता है प्रोविडेंट फंड में या पेंशन स्कीम में कटता है, वो 7 से 8% का इंटरेस्ट देती है। वही जो लंबे समय में हम जो 20 साल 25 साल नौकरी करते हैं, वही पैसा इतना ग्रो कर जाता है तो एक बार हमको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो हमको लगता है बहुत मिल गया। उसी प्रकार वही पैसा समझिए आपको मिल रहा है, क्योंकि आप 2,000 रुपये जिस तरह उसका कटता है उस तरह आप यानी कि जमा कर रहे हैं शुरू से। चलो नौकरी नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन अगर नौकरी मिल गया तो और अच्छी बात है, मान लीजिए और पैसा हम निवेश कर सकते हैं। अगर एकदम वर्स्ट कंडीशन, यानी कि जो बच्चा कुछ नहीं कमा पा रहा है, एकदम जीरो है, वो भी धनवान बन सकता है, बशर्ते उसको सही नॉलेज नहीं होने की वजह से और सही समय पे सही निर्णय नहीं लेने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसीलिए पैसों का पेड़ अगर आपको लगाना है तो आज से ही बचत करना होगा और उसको निवेश करना होगा, और निवेश अच्छी कंपनियों में आपको निवेशित रहना होगा, जिसके कारण जो है लंबे समय में यानी कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको जो मिलता है स्टॉक मार्केट से। क्योंकि सबसे अधिक, सभी क्लास से सबसे अधिक जो है, चाहे गोल्ड में निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं या बॉन्ड में करते हैं, किसी भी चीज़ से लिक्विडिटी फंड आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिला सकता है। इसीलिए पैसे का पेड़ लगाइए और आने वाले समय में जो है ना अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाइए। उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट यानी कि खोलना होगा और अच्छी कंपनी में आपको निवेश करना होगा। जिस प्रकार बैंक में आपका अकाउंट होता है, उसी प्रकार एक डीमैट अकाउंट ब्रोकर के थ्रू खोला जाता है, NSE और BSE पे, जो CDSL के माध्यम से खोला जाता है। वहीं पे आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं।
जिसके कारण जो है ना कि आप एक पैसे का पेड़ बहुत यानी कि जनरेट कर सकते हैं। और प्रत्येक मंथ जिस तरह सोचते हैं ना कि 10 साल 20 साल के बाद हम 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीना हमको खर्च आएगा, तो इसी माध्यम से सिर्फ 2000 रुपये निवेश करके भी आप 2-3 लाख रुपए प्रत्येक मंथ 20 साल के बाद खर्च करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ताकि आपको जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इस छोटे से फिगर को नहीं देखना है, बूंद बूंद करके तालाब भर सकता है। उसी प्रकार ये थोड़ा सा आपका निवेश आपको, आपके बच्चों को यानी कि बेहतर भविष्य दे सकता है। इसीलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है ना स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन है आपका, आप अपना काम करते हुए भी किसी कंपनी का शेयर खरीद के उसमें हिस्सेदार बन के अपने पैसे को काम पे लगा सकते हैं और अपना पैसा जो है ना कि ग्रो कर सकते हैं। और एक ऐसा पेड़ बन जाएगा जिससे जो है ना हमें फल हमेशा लाइफ टाइम मिलते रहेगा। और आपका यानी कोई कब्जा भी नहीं कर सकता है आपके प्रॉपर्टी पे, समझ लीजिए पेड़ पे कोई भी नहीं। और हर बार देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ साल तक आप सही तरीके से निवेशित रहते हैं तो आप अगर उसको नहीं भी देखते हैं तो भी जो है ना कि ये पेड़ बढ़ते रहेगा, ये बढ़ते रहेगा, यानी कि इतना बढ़ जाएगा कि आप विश्वास नहीं कर सकेगा कि एक छोटा सा निवेश हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन अभी आपको खुद पे कंट्रोल करना होगा, अपने खर्च को मैनेज करना होगा, एसेट और लायबिलिटी को सीखना होगा। सभी बच्चों को एसेट और लायबिलिटी 100% सीखना होगा कि जो हम अभी वस्तु खरीद रहे हैं वो क्या एसेट है कि मेरा लायबिलिटी है। वो यानी कि हमारे जेब से पैसा निकाल रहा है कि मेरे जेब में पैसा डाल रहा है। अगर अभी से आप जो है ना कोई ऐसी वस्तु खरीदते हैं जो यानी कि हमको ग्रोथ दिला सकता है, प्राय उसी वस्तु में ज़्यादा धन खर्च कीजिए। अगर मोबाइल भी खरीदें तो उससे अगर हम काम कर सकते हैं तभी महंगा मोबाइल खरीदें, उससे हम पैसा कमा सकते हैं तभी महंगा मोबाइल से खरीदें। आप पैसे का पेड़ लगाना, आप लोग जान गए कि पैसा पेड़ पे उगता है। कैसे उगता है? क्योंकि अगर वो बढ़ता है तभी ना, यानी कि हमको हमेशा फल देते रहेगा। अब बढ़ेगा कैसे? जब तक हम उसको बचत करके निवेश नहीं करेंगे। जब तक बचत नहीं करेंगे तो निवेश कहाँ होगा? निवेश का पेड़ कहाँ से लगेगा? इसीलिए निवेश का पेड़ लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग का भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, ये सुनहरा भविष्य बना सकता है। इसी के साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।